हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, और उसका भी एक पार्ट अपन देख चुके हैं। और उस पार्ट के अंदर अपन ने देखा था कि आर्थिक नियोजन क्या है, अर्थात आर्थिक नियोजन की परिभाषा। साथ में देखा था कि भारत को आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है, और हमारे देश में आर्थिक नियोजन का प्रयास क्या क्या किए गए। अर्थात अपना देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही भारत के अंदर अनेक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन के लिए कई सारे सुझाव दिए थे, कई समितियों का गठन हुआ था। इन सब की जानकारी अपन ने लास्ट वीडियो में ले ली। आज का अपना जो सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन। लेकिन कौन सा आर्थिक नियोजन? 1950 के बाद का, यानी भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और 1947 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ही प्रधानमंत्री बने, देश आज़ाद हो गया और हमारे हाथों में सारी सत्ता आ गई। तो फिर सोचा गया कि अब ये जो हमारा देश पूरी तरह से सोया हुआ है, पूरी आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है, अब इसको वापस कैसे जागृत किया जाए, वापस इस गतिहीन अर्थव्यवस्था को गतिशील कैसे बनाया जाए, उसके लिए आर्थिक नियोजन का पुनर्निर्माण किया गया, अर्थात आर्थिक नियोजन का कार्य किया गया। तो आर्थिक नियोजन का जो कार्य है वो 1950 से प्रारंभ हुआ, और अपने इस चैप्टर के अंदर 1950 से 1990 तक की स्थिति पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। वैसे अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर भी आर्थिक नियोजन के कुछ उद्देश्य पढ़े, पर अपन इसके अंदर और भी विस्तृत पढ़ेंगे कि आखिर किसी देश में आर्थिक नियोजन क्यों किया जाता है, या स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर हमने आर्थिक नियोजन क्यों किया। तो आर्थिक नियोजन का पहला उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो 12th इकोनॉमिक्स के अंदर आप राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अपने देश में जो लोग रहते हैं, यानी देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले भारत के लोग और गैर भारत यानी भारत के बाहर के लोग जो हमारे देश में रहते हैं, उनके द्वारा जो कमाया गया धन होता है, जो उनकी आय होती है, वही राष्ट्रीय आय होती है। इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरह से और बहुत व्यवस्थित रूप से आप 12th इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझ लें कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य था कि हमारे देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, वो अधिक कमाए, जिससे पूरे देश की राष्ट्रीय आय बढ़े और देश का आर्थिक विकास हो। सेकेंड बात थी आय की असमानता को कम करना। हमारे देश में गरीब बहुत गरीब था, तो अमीर बहुत अमीर है, तो अमीरी और गरीबी या अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करना। तीसरा, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। देश यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, तो आर्थिक नियोजन करना है, और आर्थिक नियोजन इसलिए करना है ताकि गरीबी भी कम हो और बेरोजगारी कम हो, लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वे अपने आप ही उनकी जो गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारा देश विकास करेगा। संसाधनों का पूर्ण उपयोग। भारत संसाधनों की दृष्टि से बहुत अमीर है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, बड़ी बड़ी कई सारी खदानें हैं, पर्वत, नदी, जल, पत्थरों की खदानें, माइंस है जिनके अंदर कई सारे धातु, अरे तो अयस्क, इन सब के बारे में भारत बहुत अमीर है। लेकिन हमारे पास उच्च तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से हम इन संसाधनों का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे। तो आर्थिक नियोजन का एक लक्ष्य ये भी है कि हम ऐसी उन्नत तकनीक विकसित करें, डेवलप करें, हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिले और अन्य देशों से भी टेक्निक को लाई जाए, ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का, हमारे पास जितने भी साधन है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। आगे बात करते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास। देश कई सारे क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, तो सभी का समान विकास हो। ऐसा नहीं कि कोई राज्य तो बहुत अधिक विकास कर रहे हैं तो बेचारे कोई राज्य बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो आर्थिक नियोजन के द्वारा ऐसी नीतियां लागू की जाए कि सभी राज्यों का समान विकास हो, देश का विकास हो, आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ऐसा नहीं कि 2 वर्षों के अंदर तो बहुत अधिक हम लोग डेवलप हो जाए और वापस हमारी स्थिति खराब हो जाए। तो आर्थिक जो विकास हो या जो आर्थिक जो दशा है उसमें स्थिरता बनी रहे, और कुटीर व बड़े उद्योगों का संरक्षण और उनको बढ़ावा दिया जाए।
देश के अंदर जो कुटीर उद्योग के मामले में हमारा देश शुरू से अग्रणी रहा है, तो उन छोटे मोटे जो उद्योग है हमारे, जो लघु उद्योग है, उनको संरक्षण दिया जाए, उनको और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए और साथ में बड़े बड़े उद्योगों का भी निर्माण किया जाए और उच्च जीवन स्तर, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो लोगों का जीवन स्तर है, उसको ऊंचा उठाया जाए। तो ये तो हो गए हमारे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन जो कि 1950 से लागू हुआ था। 1947 यानी 15 अगस्त 1945 को देश आज़ाद हो गया। लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया और तभी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे इस सोए हुए भारत को जगाना है, हमारी जो बिल्कुल अर्थव्यवस्था पेंदे में बैठ गई है उसको वापस उठाना है, और उसमें उसके लिए जो एक बड़ा प्रयास था वो था आर्थिक नियोजन। अब हम चाहते हैं कि आर्थिक नियोजन हो, लेकिन उस आर्थिक नियोजन को करने के लिए हमें जो एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता थी, और वो स्वतंत्र निकाय था योजना आयोग। तो योजना आयोग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश के अंदर ये जो पंचवर्षीय योजना है या आर्थिक नियोजन की जो संकल्पना है वो कहाँ से आई, तो बच्चों वो रूस यानी सोवियत संघ से आई। रूस जिसका पहले नाम था सोवियत संघ। तो हमारे प्रधानमंत्री आज़ादी के पूर्व ही सोवियत संघ जब गए थे तो वहाँ के जो स्टालिन थे, वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के जो एक नेता थे स्टालिन, तो स्टालिन ने सोवियत संघ के अंदर 5 ईयर प्लानिंग पंचवर्षीय योजना लागू की थी। वहीं से प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके दिमाग में कहीं और कहीं था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम भी पंचवर्षीय योजना के तहत अपने देश का विकास करेंगे। तो स्टालिन जो रूस के थे उन्होंने 1937 से 1942 पंचवर्षीय योजना लागू की थी, जो कुछ लक्ष्यों को लेके थी और उसके अंदर क्रियान्वयन के जो कुछ चरण थे उसके तहत उस देश का विकास हुआ था। तो वहीं से ये बात हमारे देश में आई थी और हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। अर्थात ये जो देन थी वो समाजवाद की देन थी। अब मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक एक निकाय था, एक स्वतंत्र निकाय था, और इस निकाय का जो उद्देश्य था वो था आर्थिक नियोजन। अर्थात भारत अपने देश के अंदर आर्थिक नियोजन करना चाहता है, उसके लिए उसको एक संस्था या कह लो कि एक निकाय, एक तंत्र, एक सिस्टम की आवश्यकता थी, और वो सिस्टम था योजना आयोग। तो योजना आयोग गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कहीं भी योजना आयोग की बात नहीं कही गई है। न कोई ऐसा आर्टिकल, न कोई ऐसा एक्ट है जिसके अंदर योजना आयोग की बात की गई है। लेकिन हाँ, 1950 के अंदर 1 मार्च 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना हो गई संवैधानिक रूप से कागजों में, लेकिन उसका वास्तविक क्रियान्वयन 1951 जनवरी के अंदर किया गया। तो बच्चे देखेंगे आप कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और ये योजना आयोग लगभग 2014 तक चला। जिस योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी वो योजना आयोग कब तक चला? 2014 तक। फिर 2014 के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। आगे मैं और इसको आपको विस्तार से बताऊंगी। तो योजना आयोग की स्थापना हो गई 1950 मार्च 1950 में, और योजना आयोग के तहत ही पंचवर्षीय योजनाओं का भी संचालन हुआ। और पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 के अंदर चली थी, जो कि 2017 के अंदर हमारे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी स्थापना की थी वो समाप्त हो गई। अब जो योजना आयोग को अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग कमीशन और शॉर्ट रूप में कहते हैं पीसी। तो इसकी जो स्थापना के लिए जो सिफारिश थी वो केसी नियोगी की थी। मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुकी हूँ आपको कि केसी नियोगी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। हमारा जो प्रथम वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे उसकी जो वो थे केसी नियोगी। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और केसी नियोगी ने ही योजना आयोग बनाने के लिए सिफारिश की थी। तो थोड़ा सा हम वित्त आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है जो कि और जो इसका जो कार्यकाल है, जो वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है, और वर्तमान में 1 अप्रैल
2020 में वित्त आयोग 15वां जो वित्त आयोग था वो स्टार्ट हुआ था, जो कि 31 मार्च 2025 तक चलेगा। और उसके अध्यक्ष है N.K. सिंह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह, जो 2020 से चालू हुआ है और 2025 तक चलेगा। इसकी अवधि होती है 5 वर्ष की। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नियोगी, के.सी. नियोगी। और यही जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने योजना आयोग की सिफारिश की थी। अब वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय है और इसका कार्य क्या होता है? कर का निर्धारण और केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन, यानी धनराशि का विभाजन। तो बच्चों हमने थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पर वित्त आयोग का भी ले लिया। अब हम वापस आ जाते हैं योजना आयोग पे। तो योजना आयोग की जो सैद्धांतिक जो स्थापना हो गई थी 1 मार्च अर्थात मार्च 1950 में, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष पदेन होते हैं, अर्थात जिस वक्त देश का जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो 1950 के अंदर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही योजना आयोग के भी अध्यक्ष थे। और वर्तमान के अंदर, अर्थात वर्तमान में तो योजना आयोग है ही नहीं, लेकिन 2014 में क्योंकि योजना आयोग चल रहा था उस वक्त, तो उसके अध्यक्ष बन गए नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब 16वीं लोकसभा के अंदर अपने शपथ ली थी मई 2014 में, तो शपथ ग्रहण समारोह के अंदर ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि बदलते भारत के लिए बदलती योजनाएं चलेगी। तो बदलते भारत के लिए के पक्ष में उन्होंने ये तर्क दिया था कि अब योजना आयोग को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो योजना आयोग को उन्होंने समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी। तो हम थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में और देख लें। ये एक स्वतंत्र निकाय है, आर्थिक नियोजन के लिए इसको बनाया गया था। ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, लेकिन इसका जो विधिवत क्रियान्वयन था वो 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। यानी बनने के 1 साल बाद एक बार उसका बनना तय हो गया, फिर उसके 1 साल के बाद उसको एक्शन में लाया गया। योजना आयोग में बात कर चुकी हूँ, ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उस वक्त उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। 1951 के अंदर योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और वर्तमान के अंदर, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन जब ये भंग हुआ था योजना आयोग, उस वक्त उसके उपाध्यक्ष थे 2014 में मोटेक्सी, वो उसके अंतिम उपाध्यक्ष थे, क्योंकि 2014 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मई 2014 में के अंदर जो 16वीं लोकसभा की स्थापना हुई, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण की और उसी वक्त उन्होंने बदलते भारत के लिए घोषणा की कि अब योजना आयोग को समाप्त करके और नीति आयोग की स्थापना होगी। नीति आयोग का नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, क्योंकि जब भारत बदल रहा है तो उसके लिए नीतियाँ भी बदलनी होगी। तो बदलते भारत के लिए बदलती योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया NITI नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 के अंदर। 2014 के अंदर घोषणा हो गई, फिर 2014 के अंदर घोषणा करी थी 15 अगस्त लाल किले के ऊपर 15 अगस्त की स्पीच के दौरान नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि योजना आयोग समाप्त हो जाएगा, और वास्तव में जो समाप्त किया था 17 अगस्त 2014 को। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना हो गई और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो गई, अर्थात 2014 में योजना समाप्त हुआ और 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई। और इसकी जो अधिसूचना है अर्थात नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7 जनवरी 2015 को, और इसकी पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को दिल्ली में हुई थी। बच्चों एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं। जो योजना आयोग जो 1950 में योजना की स्थापना, 1951 के अंदर विधिवत रूप से क्रियान्वयन, फिर 2014 तक चला। 2014 में पहले तो 15 अगस्त के दिन तो घोषणा हुई कि योजना को समाप्त किया जाएगा, 17 अगस्त को उसको समाप्त कर दिया गया। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, फिर उसकी अधिसूचना जारी हुई 7 जनवरी 2015 को, और पहली बैठक हो गई 8 फरवरी 2015 को। योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी पदेन होते हैं। तो
हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष हैं। साथ में इसके उपाध्यक्ष अरविंद सिंह पनगड़िया थे। जिस वक्त नीति आयोग की स्थापना हुई थी उस वक्त उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद सिंह पनगड़िया। लेकिन उन्होंने 2017 में रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं। योजना आयोग क्या था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, उसका वास्तव में क्रियान्वयन कब हुआ, जब योजना की स्थापना हुई उस वक्त उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, 2015 के अंदर जब इसको भंग किया गया, 2014 में जब इसको भंग किया गया उस वक्त के उसके अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, उसकी अधिसूचना कब जारी हुई, पहली बैठक कब व कहाँ हुई, सारे क्वेश्चन अपन को ध्यान में रखने हैं। तो जो नीति आयोग है उसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग का उपनाम है थिंक बैंक, अर्थात जो बौद्धिक संस्थान भी कहते हैं इसको, क्योंकि नीति आयोग का काम है सिर्फ सरकार को सलाह देना। और नीति आयोग 5 वर्षीय जो योजनाएं हमारे देश में चल रही है उन 5 वर्षीय योजनाओं के लिए ड्राफ्ट बनाता है, अर्थात उसके लिए प्रारूप तैयार करता है। लेकिन जो वास्तविक जो क्रियान्वयन होता है वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। तो आज के अपना जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने अच्छा एक बात और बताना यहाँ पर रह गई थी कि जो नीति आयोग है वो भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है, अर्थात हमारे संविधान में कोई ऐसा अधिनियम, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जहाँ पर नीति आयोग की बात हो। नीति आयोग हमारे प्रधानमंत्री की सोच है और प्रधानमंत्री ने 2015 से ही इसको लागू किया है, क्योंकि बदलते भारत के लिए बदलती योजना उनका उद्देश्य था। तो नीति आयोग का आपको नाम भी याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI, और ये भी गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक था। और इसका कार्य था 5 वर्षीय योजनाओं के लिए ड्राफ्ट बनाना, प्रारूप बनाना, जिसके ऊपर क्रियान्वयन करेगा NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बच्चों आज के अपना इस वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया कि आर्थिक नियोजन के लक्ष्य क्या थे और 1950 के बाद आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग लगभग 65 वर्षों तक अपना योजना आयोग चला और 65 वर्षों के बाद 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना हुई। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से देखिए, इसकी नोट्स बनाइए और मेरी वीडियो को 1 से अधिक बार देख लीजिए। तो अगली वीडियो के अंदर अपन अगली बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।